एमएससी के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में बेसिक स्केलेटन स्क्रीन पे दिखाई देने वाली संरचना है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन वास्तव में आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर आयरन केंद्रीय धातु के रूप में कार्य करता है और पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर पोरफायरिन रिंग और आयरन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। चूँकि हम जानते हैं कि आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, यानी इसकी संरचना ऑक्टाहेड्रल संरचना होती है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनके अंदर ग्लोबिन, इनका जो नाम है वो मायो प्लस ग्लोबिन या हीम प्लस ग्लोबिन से बना हुआ है। ग्लोबिन वास्तव में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि इनमें जुड़ी हुई होती है, यानी एक हीम ग्रुप के साथ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर जुड़ी हुई होती है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की संरचना में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होती है। एक्चुअल में एक तरह से जब 4 पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती हैं और उसके अंदर आयरन एटम गड़ा हुआ होता है, तो उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हायर या डेवलप्ड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। मायोग्लोबिन डेवलप्ड एनिमल्स के अंदर मसल्स में पाया जाता है। पेप्टाइड चेन में 150 से 160 एमिनो एसिड रेसिड्यू उपस्थित होते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट नंबर स्पीसीज से स्पीसीज में परिवर्तित होते रहते हैं। मीन्स कौन सा एनिमल कौन सी स्पीसीज का है, उसके आधार पर पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड की संख्या बदलती रहती है। इट इज़ फाउंड हीमोग्लोबिन विद ए मॉलिक्यूलर वेट 64,500 कंसिस्ट ऑफ 4 myoglobin like subunit. These 4 are similar but not all identical. 4 मायोग्लोबिन की यदि सब यूनिट को मिला दिया जाता है और उनकी लगभग समान संरचना मानी जाती है, परंतु उनके अंदर चारों संरचनाएं आइडेंटिकल नहीं होती हैं। उनमें 2 बीटा होती हैं और 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि मायोग्लोबिन एक छोटी संरचना है और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मायोग्लोबिन के सब यूनिट्स जुड़ जाते हैं, परंतु उनकी सेम संरचना नहीं होती है। उनमें 2 बीटा और 2 अल्फा होते हैं। नाइदर बीटा नॉर अल्फा सब यूनिट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड मैच विद मायोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होने वाले पॉलीपेप्टाइड चेन्स के एमिनो एसिड की संरचना मायोग्लोबिन के समान नहीं होती है। और इसी के अलावा या इसके साथ साथ ही उनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, काफ़ी कुछ मिलती है। इन ईच सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन and myoglobin, the iron atom also bonded to the nitrogen atom from the imidazole side chain of a histidine residue. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के सब यूनिट में आयरन 4 नाइट्रोजन से
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसकी 5वीं वैलेंसी हिस्टिडीन रेसिड्यू के नाइट्रोजन से जुड़ी हुई होती है और 6th वैलेंसी ज़्यादातर फ्री होती है। अर्थात आयरन में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर 5 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होता है और 6th वैलेंसी पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है। यानी जब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाते हैं तो उस समय 6ठी वैलेंसी पर वो जुड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 6th वैलेंसी पर यह संभावना जताई गई है कि वाटर मॉलिक्यूल लूजली बॉन्डेड होता है 6th पोजीशन में और ये 6th पोजीशन हिस्टिडीन के नाइट्रोजन एटम से ट्रांस पोजीशन में होती है और इस तरह से हीमोग्लोबिन की संरचना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल संरचना होती है। यानी कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल संरचना नहीं होती है और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल संरचना पाई जाती है। द आयरन एटम इज आउट ऑफ द पोरफायरिन प्लेन टुवर्ड द हिस्टिडीन बाय 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो संरचना है आयरन एटम पोरफायरिन रिंग से थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन होता है और हिस्टिडीन की तरफ होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम से। दोनों कंपाउंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन हमेशा हाई स्पिन स्टेट में पाया जाता है। हाई स्पिन स्टेट और लो स्पिन स्टेट आप लोग अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हाई स्पिन स्टेट आयरन का मतलब है कि आयरन की जो इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बॉन्ड वाले वो आयरन के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। लो स्पिन में पेयर्ड ज़्यादा होते हैं और जो हाई स्पिन है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं और उनके अंदर आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इज टू बाइंड ऑक्सीजन बट द फिजियोलॉजिकल रोल आर वेरी डिफरेंट। दोनों का काम, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को बाइंड करना है या ऑक्सीजन से जुड़ना है, परंतु हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रोल में काफ़ी अंतर है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ब्लड का मेन कंपोनेंट है और पूरी बॉडी में ये लगातार चक्कर लगाता रहता है और ऑक्सीजन को पिकअप करता है और ऑक्सीजन को लंग्स से पिकअप करके ये टिश्यूज तक पहुंचाता है। और मायोग्लोबिन उन टिश्यूज को, जो हीमोग्लोबिन का रोल है, हीमोग्लोबिन लंग्स से मसल्स तक ले जाता है ऑक्सीजन को और वहाँ पर वो मायोग्लोबिन को दे देता है और मसल्स में जो भी आगे की प्रोसीजर है, इंटरनल ऑक्सीडेशन, सेल ऑक्सीडेशन, उन सब में मायोग्लोबिन काम में आता है। मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसको स्टोर रखता है जब तक कि मेटाबॉलिक एक्शन के लिए उस ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो। यानी हीमोग्लोबिन ज़्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन को बाइंड करके नहीं रख सकता, परंतु मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और जब इसकी आवश्यकता होती है वो ऑक्सीडेशन के लिए इसको दे देता है। हीमोग्लोबिन हैज़ एन एडिशनल फंक्शन। हीमोग्लोबिन का एक और एडिशनल फंक्शन है, हाउएवर, एंड दैट इज टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स की तरफ ले जाता है। दिस इज डन बाय सर्टेन एमिनो एसिड साइड चेन्स।
और ये प्रक्रिया बहुत सारे एमिनो एसिड साइड चेन्स के द्वारा संपादित की जाती है। एंड द हीमोग्लोबिन ग्रुप्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो ग्रुप है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बिकॉज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर रिक्वायर्ड टू बाइंड and release oxygen are very different. The two substances have quite different binding constant. और इसी कारण से जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग और मायोग्लोबिन के बाइंड हुई ऑक्सीजन के जो उससे ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है उनके कार्यों में बहुत अंतर है। इस कारण से जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग कांस्टेंट और मायोग्लोबिन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन की बाइंडिंग कांस्टेंट दोनों के अंदर अंतर होता है। ये बाइंडिंग कांस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, ये जो बाइंडिंग कांस्टेंट है इस बाइंडिंग कांस्टेंट का मान ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। यानी जो बाइंडिंग कांस्टेंट है चाहे वो मायोग्लोबिन से हो या हीमोग्लोबिन से हो वो ऑक्सीजन के आंशिक दाब के ऊपर निर्भर करता है। हीमोग्लोबिन नॉट सिंपली ए पैसिव कैरियर ऑफ ऑक्सीजन बट एन इंटरैक्टिव मॉलिक्यूलर मशीन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक पैसिव कैरियर नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन ले जाने का ही काम करता है, वो पूरी बॉडी के अंदर एक एक्टिव मॉलिक्यूलर मशीन की तरह से काम करता है। और दिस में बी अप्रिसिएटेड बाय कंपेयरिंग इट्स एफिनिटी टू ऑक्सीजन टू दैट ऑफ मायोग्लोबिन। और इस कारण से इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है मायोग्लोबिन के कंपैरिजन में, क्योंकि मायोग्लोबिन और यदि हीमोग्लोबिन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो हम ये लिख सकते हैं Mb + O2 gives MbO2। तो यदि इसका साम्यावस्था स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि हम लेते हैं तो वो K = हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 अपॉन O2, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ पर F रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यदि हम मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को हम MF से डिनोट करते हैं और बियरिंग ऑक्सीजन एंड P रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इट फॉलोज दैट, तो हमें क्या मिल जाएगा इसके लिए फॉर्मूला K = F अपॉन 1 - FP। इट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा होगा वो डिपेंड करेगा आंशिक दाब किसका, मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, अपॉन 1 - F। K = होगा F अपॉन 1 - F इंटू P। F रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 1 - F यानी 1 - फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल इंटू पार्शियल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं F = K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो F जो है वो किससे फॉर्मूले से निकालेंगे, F का मतलब है F = K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इंटू P अपॉन 1 + Kp। तो इन फार्मूलों की सहायता से हम यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हमारे पास है तो हम K का मान निकाल सकते हैं। यदि कंसंट्रेशन हमारे पास है और दोनों की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की भी है, मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल की भी है और ऑक्सी मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल की है, तो भी हम K का मान निकाल सकते हैं। तो अलग अलग फार्मूले की सहायता से हम K का मान निकाल सकते हैं और F का मान भी निकाल सकते हैं। इन फार्मूलों का ज़्यादा डेरिवेशन हमारे कोर्स में
नहीं है, ये फिजिकल का पार्ट है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर ये इस इक्वेशन को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग पीएच पर फर्स्ट और सेकंड ग्राफ हीमोग्लोबिन के लिए है पीएच 6.8 पर और पीएच 7.6 पर, और मायोग्लोबिन के लिए अलग से ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमने एम भी लिखा हुआ है। तो इससे आपको दिखाई दे रहा है कि यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का जो है कार्य बराबर है, दोनों का परसेंटेज सैचुरेशन बराबर है जब 100% पार्शियल प्रेशर है। परंतु ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम है तो मायोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज कम हो जाता है। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में अगले वीडियो में और इससे आगे का हीमोग्लोबिन का अगले वीडियो में हम बात करेंगे।